गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की बज रहे हैं 10 और हम लोग नाश्ता करके छत पे आ गए हैं। सभी लोगों की दिवाली पर हो गई है डीप क्लीनिंग, लेकिन हमारी आज से क्लीनिंग स्टार्ट हुई है क्योंकि आज से ही हमारी स्कूल की हुई हैं छुट्टियां। धनतेरस और छोटी दिवाली तक हम कर लेंगे पूरे घर की क्लीनिंग। और सबसे पहले छत पे आ गए थे क्योंकि छत ज़्यादा गंदी हो रही थी। वैसे मैं सोच रही थी छत को बाद में करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और पता चला कि मैं थक गई और काम रह जाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने बोला चलो मैं चलता हूँ, मैं करवा देता हूँ। तो हम आ गए थे ऊपर। फर्नीचर बना था तब की लकड़ियाँ ऊपर थी तो उनको हटाकर साइड से कर दिया है। सर्दियों में उनको जला लेंगे तब उनको ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए उनको फेंका नहीं है। और सारा सामान यहाँ से हटा दिया था तो बहुत बालू मिट्टी निकली थी। तो अभी सीक वाले झाड़ू से पहले पूरी छत पे मैं लगाऊंगी झाड़ू, और जो भी कवाड़ा निकल रहा है उसको भी हटाना है। और हस्बैंड चले गए थे ऊपर गुमटी पर क्योंकि यहाँ पर हो रही थी बहुत बालू मिट्टी जो पानी के साथ नीचे आ रही थी। तो हस्बैंड उसको साफ़ कर रहे हैं। फिर साफ़ करके हस्बैंड तो चले गए थे नीचे, और झाड़ू लगाने के बाद जो है मुझे करनी है पूरी छत की धुलाई, क्योंकि तभी छत जो है साफ़ मालूम पड़ेगी। और धुलते धुलते इतना टाइम लगा कि पूछिए मत, मेरी कमर पूरी बैठ गई धुलाई में और पूरी गीली हो गई मैं। तो जी फ्रेंड्स, आज है धनतेरस और धनतेरस के दिन से हमारी छुट्टी हो गई है, और धनतेरस और छोटी दीपावली तक 2 दिन में मुझे करनी है पूरी सफाई। और सुबह 10 बजे से लगे थे छत साफ़ करने में, अब जाके जो है छत साफ़ हुई है। 2 बज चुके हैं, बहुत बहुत गंदी हो रही थी। तो बस और धुलाई करने में मैं हो गई हूँ पूरी गीली। बस चेंज करके जाऊँगी ऊपर, जीना धुलूँगी बाद में, पहले अभी ऊपर की सफाई करूँगी, उसके बाद ऊपर से करते हुए नीचे आऊँगी, फिर नीचे की सफाई मैं कल करूँगी। दोपहर के 2:30 बज चुके थे और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं लंच बनाऊं, और ज़्यादा भूख भी नहीं थी किसी को। तो बेटी बोली चलो मैं कुछ बनाकर खिलाती हूँ। फटाफट से उसने वेजिटेबल चॉप की और बना के लाई, वेजिटेबल डाल के मैगी। काफ़ी टेस्टी मैगी बनाई थी। बस मैगी बनाना और पराठे बनाना तो सीख ही गई हैं इस साल। और ऊपर आ गई थी मैं रूम में, तो बुरा हाल हो रखा है रूम का, पूरा स्टोर रूम बना हुआ था तो इसको करना है सही। काफ़ी दिनों से मैं ऊपर नहीं आई हूँ, तो ये स्टोर रूम बना हुआ था। बेटी ने अपना रूम साफ़ कर ही लिया था, और यहाँ के पर्दे चेंज करने हैं तो बेटी निकाल रही है। निकालने में वो पेच नहीं खुल रहा था और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वो पेच ही ढीला हो गया। इसके बाद देखिए वो गमले निकाल रही है, कह रही है बालकनी की सफाई करनी है, बालकनी को साफ़ करना है क्योंकि बंदरों ने पूरी तहस नहस कर दी है बालकनी। ये वो बालकनी है जिसकी डेकोर के 26,000 से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं, और बहुत सुंदर बालकनी हमने डेकोर की थी, लेकिन बंदरों ने उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। लेकिन दिवाली है तो फिर से इसको सजाना है। तो यहाँ पर बेटी जो है ग्रास हटा रही है क्योंकि इसमें भी हो गई है बहुत सारी धूल मिट्टी। ग्रास वाली जो मैट है यहीं पर मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ क्योंकि जो भी धूल मिट्टी है वो बालकनी में ही रह जाएगी, और फिर मैं इसको अंदर रख दूँगी। अंदर इसको एक बार हम जो है अच्छे से साफ़ कर लेंगे गीले कपड़े से, क्योंकि धुलेंगे तो ये काफ़ी जो है भारी हो जाएगी। फिर बेटी ने यहाँ पर झाड़ू लगाई, खूब सारी मिट्टी जो है मैट के नीचे से निकली है। एक बार और हम लोग इस बालकनी को मैट हटाकर साफ़ कर चुके हैं, लेकिन बंदर आते हैं, धूल मिट्टी आती है तो गंदी हो ही जाती है। चिक से भी बंदर नहीं रुकते हैं, चिक खोल कर अंदर आ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती है उनकी पढ़ाई का लोड भी बढ़ता जाता है, तो जनरली मैं ना ही काम कराती हूँ और ना ही वो करती है। लेकिन दिवाली की सफाई है और मम्मी कब तक अकेले करेगी इतने बड़े घर की, तो वो मेरे साथ साथ लगी हुई है और मुझसे ज़्यादा ही काम कर रही है। और देखिए ग्रास मैट को गीले पोंछे से साफ़ कर रही है क्योंकि धुलेंगे तो फिर भारी हो जाएगी, इसको सुखाना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमने जो है ग्रास मैट बिछा दी थी दोनों ने मिलके। उसके बाद जो गमले थे उनमें जो ख़राब पेड़ पत्ते हो गए थे उनको निकाल दिया है, और थोड़े से मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं इनमें। और वो यहाँ पर देखिए लगा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे काम करते देखकर खुशी भी हो रही है और हंसी भी आ रही है, देखो आज कितना काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए जो वॉल पर हमने बास्केट लगाए थे वो भी बंदरों ने गिरा दिए थे, सारे फूल गिरा दिए थे। अब दोबारा से वो इनको लगा रही है जिससे दिवाली पर हमारी बालकनी फिर से सुंदर लगे।
बेटियां होती ही हैं सिंसियर, वो देखते देखते ही घर में सब कुछ सीख जाती हैं। उन्हें जो है कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर घर का मैनेजमेंट सही हो, माँ का काम करने का तरीका सही हो, तो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। और देखिए यहाँ पर वो पूरी तरीके से पूरे मन से आज काम कर रही है। बालकनी को जैसे हमने डेकोर किया था उस तरीके से कर ले रहे हैं। फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि वॉल पर हो रहे थे जाले और धूल मिट्टी चिपक जाती है, उसको झाड़ू से मैं साफ़ कर दे रही थी। और पंखे करेंगे अभी बाद में, तब तक जो आसपास धूल मिट्टी है उसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो पटाव है नीचे वाले पटाव से थोड़ा ऊँचा है, इसलिए जो है इसके लिए बड़ी सीढ़ी चाहिए। और फटाफट से फिर मैं लगा दे रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। और पता नहीं किस चीज़ का उसने इंस्टेंट हेयर बैंड बना लिया है और बालों में लगा लिया है, और वैसे लगाती नहीं है। आज बिल्कुल बच्ची बन गई है। और झाड़ू से मैं लगी हुई हूँ अपनी क्लीनिंग करने में। और फ़ोटो फ्रेम वगैरह थे उनको भी जो है साफ़ कर दे रही हूँ। इन पे भी काफ़ी डस्ट हो गई थी, क्योंकि दिवाली पर ना लगता है कुछ भी ना छूटे, एक एक चीज़ साफ़ हो जाए। और यहाँ पर बेटे का ड्रम था, उसको हटवा के नीचे का मैट साफ़ करना था, उस पर भी बहुत सारी धूल हो रही थी, तो हटा के पहले मैंने यहाँ पर पोंछा लगा दिया है और मैट बिछा दिया है। अब ड्रम की जो है सेटिंग चेंज कर दी है, फ्रंट पे लगा दिया है। और बेटी कह रही है इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है, पूरी जो है जगह घेर ली है इसने, लेकिन हमने बोला बाद में लगा देंगे, 1-2 दिन रहने दो, थोड़ा सा चेंज हो गया है। सुबह पर्दे निकालते समय जो है ऊपर का हुक ढीला हो गया था, बड़ी मुश्किल से वो सेट हो पा रहा है, वो जा ही नहीं रहा है। बहुत बड़ा छेद हो गया है, लेकिन उसमें चोभा जा ही नहीं रहा है। तो जैसे तैसे हस्बैंड ने जुगाड़ बनाई है, और उसके बाद रॉड में हम उनसे पर्दे डलवा ले रहे हैं कि अब खड़े हो तो पर्दे भी डाल दो आप। पर्दे डलवाने के बाद फिर से मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, क्योंकि कहीं लगा था कहीं नहीं लगा था और एक जैसा हो गया था। तो पूरे घर में झाड़ू लगा के जो है कूड़ा इकट्ठा कर लिया। और दिवाली पर ना जाने कहाँ कहाँ से कैसा कैसा कूड़ा निकलता है, पूछिए मत। और कल कूड़े वाली गाड़ी आएगी तब इस कूड़े को दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं डस्टबिन में भर ले रही हूँ पूरे कूड़े को। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी बाथरूम में। ऊपर 2 बाथरूम हैं, दोनों बाथरूम की सफाई करनी थी। मैं बाथरूम साफ़ कर रही थी, इतनी देर में नीचे से बेटी जो है मॉप ले आई और पूरे घर में वो मॉपिंग कर रही है लाइजॉल डाल के। तो जी फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 9 और ऊपर से मैं आ गई हूँ, बस नहा ली हूँ। और खाना नहीं बनाना है क्योंकि बहुत थक गई हूँ, तो हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया है तो खाना आता होगा। और बेटी अभी वो ऊपर लगी हुई है, वो आएगी नीचे नहाएगी। आज बहुत काम कराया उसने, बहुत काम कराया है। फर्स्ट टाइम इतना काम कराया कि मुझे देख के आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बेटी ने आज मेरे बहुत काम कराया है। और अभी सोच रही हूँ मिठाई बना लूँ, बेसन के लड्डू बना लूँ, तो खाना खाने के बाद मैं बनाऊँगी मिठाई। जोमेटो से 2 कॉम्बो ऑर्डर किए थे, जिसमें एक कॉम्बो मिसिंग आया है, कंप्लेन की है और देखेंगे आगे क्या होता है। मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी को सबसे पहले छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल से चल रही है मेरी क्लीनिंग, जो आज तक चलेगी। आज मुझे करनी है नीचे की सफाई और सारी धुलाई करनी है। और इतना थक गई थी कि सुबह 8 बजे के बाद सो के उठी, बस चाय पी है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, पहले किचन साफ़ करूँगी। नीचे की सफाई एक बार हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सफाई तो बनती है, तो वो सफाई करूँगी। थोड़ी सी किचन को भी डेकोरेट करना है। तो चलिए मैं लग जाती हूँ फटाफट से अपने काम पे। बच्चे अभी सो रहे हैं और जीना भी धुलना है, ऊपर से नीचे तक बहुत गंदा हो रहा है। अभी बच्चे सो रहे हैं, तब तक सोच रही हूँ जो रात के बर्तन पड़े हैं उन्हें कर लेती हूँ, क्योंकि कल इतना थक गई थी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था।
और सुबह भी आँख 8 बजे खुली है मेरी, तो फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ। उसके बाद जो है किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, गैस साफ़ कर लेती हूँ, स्लेट साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चे उठ जाएंगे तब मैं बनाऊँगी जूस, क्योंकि जूस रखे रखे ख़राब हो जाएगा। फिर 10 बज गए थे तो सारी सब्जियाँ निकाल ली थी और बच्चे भी उठ के आ गए थे, तो सारी सब्जियों को हस्बैंड जो है चॉप कर दे रहे हैं। उसके बाद मैं बड़े वाले मिक्सी के जार में इन सारी सब्जियों को डालकर जो है जूस बना लूँगी। 3 ग्लास पानी डालूँगी और 2 बार में जूस बनाऊँगी, क्योंकि जब पानी डालते हैं तो ऊपर तक मिक्सी का जार भर जाता है। और बेटा पूछ रहा था 2 तरीके का जूस बनाया है, क्योंकि पहले ग्रीन था अब रेड है, तो पहले चुकंदर नहीं था उसमें, अब चुकंदर ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए अब की बार का रेड है। दोनों मिक्स कर लेंगे तो सेम हो जाएगा। और जूस बन गया था, बच्चों को दे दिया था, मैंने पी लिया था। और कुछ कबाड़ा कल निकला था छत पे, और जो है पेपर की रद्दी हो गई थी, तो कबाड़े वाले भैया आए थे, उनको जो है दे दिया था। और इधर 11 बज गए तो मैं आ गई थी किचन में। घर का बना हुआ पनीर रखा था काफ़ी सारा, सब्जी बनाने की सोच रही थी, लेकिन बच्चों को खाने हैं पराठे, तो यहाँ पर पनीर को मैंने मैश कर लिया है, धनिया डाल लिया है, मिर्च डाल लिया है और प्याज डाल लिया है, साथ में हींग, नमक, मिर्च डाल लिया है। और चटनी बनाऊंगी, क्योंकि पराठे बिना चटनी के नहीं खाते हैं, तो धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, हींग और लहसुन डाल के मैं एक तीखी सी चटनी बनाऊंगी, क्योंकि जो छोटी वाली मिर्चें आ रही हैं बहुत तीखी हैं। तो काफ़ी सारा पनीर भर के मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे, और साथ में ही चाय मेरी बन रही है, क्योंकि कोई भी तरीके के पराठे बनाओ सबको चटनी और चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पर पराठे बन गए हैं, मैं सबको नाश्ता दे रही हूँ। नाश्ता करने के बाद हम सभी लोग लग गए नीचे की सफाई करने में, तो पुराने पर्दे निकाल दिए, उनकी जगह नए पर्दे डाले जाएंगे। हस्बैंड को लगा दिया है पंखों की सफाई करने के लिए, और मैं झाड़ू ला के यहाँ पे खिड़की जंगलों की सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ भी हो धूल मिट्टी हो ही जाती है। अभी दशहरे पर भी मैंने सफाई की थी नीचे की, लेकिन फिर से जब कर्टेन चेंज करने हैं तो पीछे सोफ़ों के पीछे और ये जो है खिड़की जंगले सब गंदे हो जाते हैं, इनको साफ़ कर लिया, कपड़ा मार लिया था इन पे, फिर पर्दे लगा दिए थे हमने, नए पर्दे लगाए हैं यहाँ पर। और सोफ़ा जो कि हर साल सोचते हैं बदलने के लिए, लेकिन मैं सोचती हूँ जब तक चल रहा है चला लेते हैं। और सोफ़े और टेबल की कंडीशन ख़राब हो रही है, शायद अगली दिवाली तक मैं चेंज कर लूँ। फ़िलहाल अभी कवर लगा दिए हैं, और ये जो पर्दे से थोड़ा सा कपड़ा बचा था उसका मैंने डाइनिंग टेबल का कवर जो है बनवाया था वो लगा दिया है। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं जो है लगा देती हूँ। फिर फ्रिज भी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि फ्रिज को भी साफ़ कर लूँ। और नया वाला डस्टबिन जो कि अभी तक ऐसे ही रखा था, अब दिवाली है तो पुराने वाले को हटा देती हूँ और नया निकाल लेती हूँ। और फ्रिज की बस कपड़े से ऐसे ही ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दूध वगैरह रखते हैं तो थोड़ा गिर जाता है। मैट ख़राब हो चुकी हैं फ्रिज की, तो अभी मैंने नहीं मंगाई हैं। और इधर बेटी लगा रही है पूरे घर में झाड़ू, और बेटे को मैंने बोला है अपना कमरा साफ़ कर लो, अपनी कॉपी किताबें साफ़ कर लो, कंप्यूटर पे कपड़ा मार लो, तो वो अपने रूम को साफ़ कर रहा है। जितना काम कर सकता है उतना कर रहा है। बेटा हो या बेटी हो, घर के छोटे मोटे काम सबसे कराने चाहिए। अगर हम बचपन से ही काम कराते हैं तो बच्चों में एक हैबिट बनी रहती है, और घर में जब सबको काम करते देखते हैं तो वो ये नहीं कह सकते हैं ये काम जो है लड़की का है या ये काम लड़के का है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि छोटे मोटे काम बेटे से कराऊँ, और वो करता भी है। कल हम लोग ऊपर लगे हुए थे तो नीचे का झाड़ू पोंछा बेटे ने ही किया था, मॉप से मॉपिंग कर दी थी। और यहाँ पर दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं, ये तो हर घर में नोक झोंक चलती ही है भाई बहनों की। और फिर मैं आ गई थी बाहर, फूलों की माला, फूल जो है गंदे हो रहे थे उनको साफ़ कर रही हूँ। बाहर का बाथरूम साफ़ किया, बाहर की जो है टाइल्स हैं वो साफ़ की, बाहर विंडो पे गंदगी हो गई थी उस पर भी कपड़ा मारा, बाहर 2 रैक हैं शूज़ की उनको मैंने साफ़ किया। फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि करना है ऊपर से नीचे तक का जीना साफ़। धुलाई करूँगी, क्योंकि साल में 2-3 बारी धुलाई होती है, और काफ़ी मिट्टी हो गई थी। अगर झाड़ू लगा के भी पोंछा लगाती तो भी इतने साफ़ नहीं होता, तो मैंने धुलाई ही की है पूरे ऊपर से नीचे तक जीने की। और अंदर जो है बेटी लगा रही है पोंछा। तो इस तरीके से मिलजुल कर काम करने से आज 4 बजे तक हमारा काम ख़त्म हो गया। और कपड़े धुल रहे हैं, साथ के साथ मशीन में कपड़े भी डाल रखे हैं तो वो धुल रहे हैं, ऊपर डाल के आ गए हैं। और शाम को घी का दिया जलता है छोटी दिवाली पर, तो आज मैंने घी का दिया जला दिया है मेन गेट पर जिसको जलाया जाता है।
तो फ्रेंड दिवाली की ऑलमोस्ट सफाई हो गई है। हम चारों लोगों ने मिलकर घर की सफाई कर ली है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा सहयोग किया है बेटी ने। इस बार बहुत काम किया है, लगी रही है मेरे साथ पूरे सफाई में, पूरा साथ दिया है उसने, इसीलिए सफाई हो गई, वरना मैं शायद अकेले नहीं कर पाती। तो कितनी थकी हुई दिख रही हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। और बेटी भी काफ़ी थक गई है, लेकिन वो नहीं कराती तो शायद सफाई नहीं हो पाती। बस अब कल के लिए रह गया डेकोरेशन का काम। और अभी मिठाई नहीं बनाई है, बस हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं बाज़ार से ही ले आऊँगा, क्या बनाओगी। तो हस्बैंड गए हैं बाहर से दिवाली का सामान लेने, दिए लेने, मिठाई लेने, फूल लेने। और अभी बस खाना बनाऊंगी। आज मैं खुद बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि कल बाहर से ऑर्डर किया था तो जो है 2 प्लेट ऑर्डर किए थे, तो 1 प्लेट का सामान मिस था उसमें पूरा। तो घर के सादा सा खाना ही सही, दाल चावल बना लूँगी, लेकिन बाहर से ऑर्डर नहीं करूँगी। अब कल मिलेंगे आपसे दिवाली के दिन दिवाली ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।